सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यह संसार एक मोक्ष का सत्संग हॉल है। संसार जो है असार है, लेकिन इसी संसार में रह करके ये मनुष्य रूपी शरीर से हम अपना मोक्ष कर सकते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार, इसी शरीर से आपको मोक्ष मिल सकता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये मनुष्य शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है। रामचरितमानस में भी लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहि न जई परलोक सम्हारा। बड़े भाग्य मानस तनु पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ऐसे एक हॉल था, सत्संग हॉल, उसमें बहुत से लोग थे और बहुत भीड़ थी। तो एक जो है प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति गया, दृष्टिहीन व्यक्ति जो दिखाई नहीं देता था, तो लाठी के सहारे वो गया। उसने देखा काफी आवाज हो रही, शोर हो रहा है, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, जरा हम भी चलें। तो वो उस हॉल में प्रवेश किया तो बहुत से लोग बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करते करते उसने वार्तालाप की कुछ लोगों से, तो एक दो लोगों ने बात करी दृष्टिहीन व्यक्ति से, जो प्रज्ञा चक्षु थे। बात करके वो अचानक सब चले गए। अब सत्संग हॉल में कोई नहीं बचा। उसने आवाज लगाई, बुलाया, भैया कोई है? अरे हमसे कोई उपहास कर रहे हो, आप शांत हो गए, बात तो करो। लेकिन कोई था ही नहीं वहां। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ के चले गए हमको, कभी ना कभी तो दरवाजा आएगा। चक्षुहीन व्यक्ति के दिमाग बहुत तेज होता है। तो उसने क्या किया कि दीवार पकड़ ली। बोले कभी ना कभी तो दरवाजा आएगा। एक हाथ से डंडा, एक हाथ से दीवार पकड़ के धीरे धीरे चलते 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 पूरा सत्संग हॉल घूम करके जब मेन गेट पर आया, मेन दरवाजे पर, तो उसको खुजली चलने लगी। सो वो खुजलाने लगा, वो चलता रहा, दरवाजा निकल गया। फिर दीवार पकड़ ली और फिर घूमा, चलते चलते घूमते घूमते जैसे ही दरवाजा आया वैसे उसको फिर खुजली चलने लगी, कंधे को खुजलाने लगा और चलता रहा, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसा करते करते पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, वो थक गया और थक करके गिर पड़ा और चिल्लाया, आवाज लगाई, कोई है भैया, कोई हमें इस हाल से निकालो, इस जेल से निकालो, मैं नहीं निकल पा रहा, बचाओ। तो एक संत जा रहे थे, संत ने देखा कोई अंधा व्यक्ति अंदर है, तो वो गए, उसकी लाठी को पकड़ा, उसको पकड़ा और उस दरवाजे से बाहर निकाला और शंकर जी के मंदिर में विराजमान करा दिया। भैया तुम यहाँ बैठना और ओम नमः शिवाय जपना, तुमको भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे और भोले बाबा का दर्शन हो जाएगा। अंत में उस व्यक्ति ने शिव मंदिर को नहीं छोड़ा, खूब कीर्तन करता, खूब उसको लोग दान दक्षिणा दे जाते, कपड़े दे जाते, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जीवन भर भजन किया। अंत में भगवान त्रिलोचन, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जी ने उसको दर्शन दे दिया, जीवन सफल हो गया। यही है मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार। तो ये कथा जो है प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति की नहीं है, ये कथा हमारी तुम्हारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो व्यक्ति उस सत्संग हॉल में गया, ज्यादा लोगों को देख के, तो लोग एकदम सब छोड़ के चले गए, वो अकेला बचा। तो उसमें से निकलना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो सत्संग हॉल से निकलना चाहता है तो उसको फिर खुजली चलने लगती है और वो दरवाजा निकल जाता है और वो जो है आगे चला जाता है, उस दरवाजे से निकल नहीं पाता है। बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो ये दरवाजा क्या है? ये मनुष्य शरीर ही हमारा दरवाजा, शरीर है मोक्ष का द्वार। हर मनुष्य चाहता है कि मैं भजन करूं, सत्संग करूं और भजन करके तीर्थ यात्रा करके भगवान के धाम को, भगवान के दर्शन करूं, जीवन सफल हो। लेकिन जैसे वो भक्ति में लगता है
तो उसको जो संसार की बाधा रूपी खुजली लगने लगती है कि बेटा को पढ़ाना है, अच्छे बड़े स्कूल में ले जाना, फिर पैसा कमाना है, फीस देना है, तो बगल के पड़ोसी वाले की कोठी ज़्यादा बड़ी, उससे बड़ी हमें बनानी है। तो उसकी जो कामनाएं रूपी खुजली है वो उन खुजली में लग जाता है और मोक्ष का मार्ग उसका निकल जाता है। बस यही मोक्ष का मार्ग है। इस विधि को जिसने समझ लिया और वो भवसागर से पार हो जाता है। अंत में वो थक गया और थकने के बाद वो उसी हॉल में पड़ा रहा। फिर एक संत ने आकर के बताया और शिव मंदिर में बैठा दिया। तो वो संत कौन है? बोले फिर भी ये मनुष्य शरीर से वो मोक्ष नहीं कर पा रहा है, तो वो संत रूपी सदगुरु ही है। सदगुरु ने उसको मंत्र बता दिया और मंत्र जप के भगवान शिव की कृपा हो। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई नंद बाबे।